भगवान श्री हरि के चरणों में पहुंच जाऊंगा। सुरेश, इंद्र, बोले कि अपनी इस वज्र का प्रहार मुझ पर क्यों नहीं कर रहे हो? ये तुम्हारा वज्र कभी निष्फल नहीं जाएगा। जैसे गदा तुम्हारी निष्फल गई, वैसे ये वज्र निष्फल नहीं जाएगा। मैं जानता हूं कि ये भगवान विष्णु के द्वारा नियंत्रित है। जिस पक्ष में हरि है वहीं पर सब ऐश्वर्य है, वहीं सब प्रकार के गुण हैं और वहीं पर विजय है। अतः मैं भी अपने मन को समाहित करके संकर्षण दाऊ जी के चरणों में लगा करके तुम्हारे द्वारा मर करके अपने मैं धाम को चला जाऊंगा। अर्जुन बोले कि इंद्र, बोले कि जो एकांत भक्त जो होते हैं, एकांत भक्त भगवान के प्रेमी, अनन्य प्रेमी, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको संसार की संपत्ति नहीं चाहिए, उनको स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए, उनको अतल वितल सुतल आदि रसातल आदि की संपत्ति भी नहीं चाहिए। हाँ, ये जानते हैं भक्त लोग कि जहां पर धन होगा वहां राग द्वेष होगा, वहां पर उद्वेग होगा, वहां पर मानसिक व्यथा होगी, वहां अभिमान होगा, वहां झगड़ा लड़ाई होगी, वहां पर कोई ना कोई व्यसन होगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। ये सब दोष धन के साथ में होते हैं। अतः भक्तों को ये कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बोले कि जो अकिंचन गोचर भक्त होते हैं भगवान, हाँ, उन्हीं के प्रिय होते हैं, भगवान के वो प्रिय होते हैं। ये युद्ध काल में, युद्ध भूमि में भगवान की स्तुति करने लग गया। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते गृणीत्वा कर्म करोतु कायः। ये कहता है, प्रभु मैं आपके चरण के मूल के जो दास हैं उनका अनुदास बनना चाहता हूं। मेरा मन निरंतर आपका स्मरण किया करे। प्रभु मेरी वाणी आपके संकीर्तन में लग जाए, मेरा शरीर आपकी सेवा में लग जाए। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका केवल आपकी कृपा प्रसाद, आपकी सेवा में ये मेरा शरीर लग जाए, ये मुझे चाहिए। तो क्या स्वर्ग का राज्य चाहिए? नहीं प्रभु, स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहिए। तो क्या ब्रह्मलोक का राज्य चाहिए? क्या परमेष्ठी पद चाहिए? नहीं प्रभु, परमेष्ठी पद नहीं चाहिए। तो क्या ये पृथ्वी का सार्वभौम राज्य चाहिए? बोले कि नहीं प्रभु, सार्वभौम राज्य भी नहीं चाहिए। तो क्या अतल वितल सुतल आदि जिसमें कि स्वर्ग से भी अधिक सुख है, वो उसका राज्य चाहिए? नहीं प्रभु, रसाधिपत्ति भी नहीं चाहिए। तो क्या योग की सिद्धियां, अणिमा, महिमा, गरिमा आदि ये चाहिए? क्या नहीं प्रभु, ये सिद्धि भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए भाई? मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए? नहीं प्रभु, मुक्ति भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए भाई? बोले कि तुम चाहिए, तुम चाहिए। हाँ, ले ऐसा एक राजा विदेश में, बोले कि किसी देश पर विजय प्राप्त करने के लिए गया, तो देश पर उसने विजय प्राप्त कर लिया, जीत लिया, उस देश को जीत लिया। तब वहां से पत्र रानियों के पास लिखा, कई रानियां थी, रानियों के पास लिखा कि मैंने देश को जीत लिया है, अतः आप लोग अपनी इच्छा अनुसार पत्र में लिखो किसको क्या चाहिए, मैं वहां से वो वस्तु लाऊंगा। सब रानियों ने अपनी इच्छा के अनुसार कोई वस्त्र, कोई आभूषण, जिस किसी की जो इच्छा हुई उसने पत्र में लिख के भेजा। एक रानी ने सादे कागज में एक लकीर करके और भेज दिया। सबके पत्र को मंत्री ले गया, राजा के सामने रख दिया, सब पत्रों को पढ़ा, सब वस्तु मंगा के रख लिया। एक रानी का वो सादे कागज में एक लकीर को देख करके हाँ बोला, ये कैसी मूर्खा है रानी,
बोले कि केवल कोरे कागज में एक लकीर खींच के छोड़ दिया इसने। मंत्री एक समझदार था। मंत्री बोला कि महाराज, सब रानियों में मुझे तो यही बुद्धिमान लग रही है, यही बुद्धिमती लग रही है, होशियार सबसे यही लग रही है। क्या मतलब हुआ इसका? बोले कि महाराज, ये इसका मतलब ये है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए, ये इसका मतलब। तब राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, लौट करके आया, सब रानियों को सब वस्तुओं को दे दिया और स्वयं उस रानी के घर गया। ये ऐसे ये वृत्रासुर कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए, केवल आप चाहिए। प्रभु, आपका विरह मुझे सहन नहीं होता, शीघ्र मुझे आकर के दर्शन दो। अजात पक्षा युव मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियेव द्युषितं विषन्ना मनोरविंदा क्षदृक्षते त्वां। प्रभु, मेरे मन की स्थिति ऐसी है जैसे कि कोई पक्षी का बच्चा, अभी उसमें पंख नहीं आया है, उड़ नहीं सकता, जिस आतुरता व्याकुलता के साथ में अपने माता पिता के चुग की प्रतीक्षा करता रहता है, वैसे मेरा मन तुम्हारे लिए तड़प रहा है। प्रभु, जैसे नवजात गैया का बछड़ा जबकि संध्या काल पर्यंत गैया जबकि लौटती नहीं है, संध्या काल में बछड़ा अपनी माता के लिए भूख से व्याकुल जैसे तड़पता रहता है, वैसे मेरा मन तुम्हारे लिए तड़प रहा है। जैसे विदेश गया हुआ किसी सती स्त्री का सतपति बहुत समय हो गया है, अभी लौटा नहीं है, जैसे उसका मन अपने पति के लिए व्याकुल रहता है, ऐसे मेरा मन तुम्हारे दर्शन के लिए व्याकुल है। प्रभु, शीघ्र मुझे दर्शन दो। इस तरह से ये प्रार्थना कर रहा है युद्ध भूमि में। जहां पर कि हथियार तैयार हैं सब, वहां पर ये भगवान की प्रार्थना कर रहा है। ये विजय से श्रेष्ठ अपने मृत्यु को मानता हुआ त्रिशूल लेकर के इंद्र के ऊपर ये लपका ले, बोला कि इंद्र, अब बस तुम समाप्त हुए। जैसे हाथ उठा करके प्रहार करना चाहा कि इंद्र ने अपने वज्र से उसके हाथ को जड़ से काट दिया, दाहिने हाथ को जड़ से ही काट लिया। अब एक हाथ कट गया, दूसरे हाथ से छिन्नई के बाद एक दूसरे बाएं हाथ से उसने परिघ नाम के अस्त्र को उठा लिया। ये भी गदा की तरह ही होता है, ये मुदगर की तरह होता है। ये परिघ को उठा करके ऐरावत के मस्तक पर जोर से बाएं हाथ से जमाया। हाथी बेचारा वो खून का दमन करता हुआ अपने मुख से चिघार करता हुआ घुटना टेक लिया उसने। इंद्र जो हैं उसके मस्तक पर किसी तरह से हाथ फेर करके उठाया हाथी को। इसके अद्भुत कर्म को देख करके सभी लोग विचित्र आश्चर्य करने लगे। जबकि पुनः परिघ उठा करके और इंद्र की तरफ ये प्रहार करना चाहता है कि इंद्र ने वज्र से उसके दूसरे हाथ को काटने के लिए जैसे वज्र का प्रहार किया कि इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया और दूर जा गिरा। अब उस वज्र को लपक करके वृत्रासुर ने उठा लिया। ले ऐसा हाहाकार मच गया देवताओं में। अब तो इंद्र बच नहीं सकते, अगर कहीं प्रहार कर दिया इंद्र के ऊपर तो ऐरावत समेत खेल खत्म है। लेकिन ये वृत्रासुर वज्र को लेकर के ये कहता है बोले कि इंद्र, बोले कि देखो ये सोचने विचारने का समय नहीं है, ले लो ये वज्र को ले लो, आई इससे अपने शत्रु का वध करो। हाँ देखो युद्ध करने में बोले कि ये कोई निश्चय नहीं है, जय पराजय किसका किसका होगा ये कुछ है। बोले कि इस क्षेत्र में इस विषय में इंद्र तुम बिल्कुल मूर्ख हो,
बोले कि यहां पर जीवों में जो चेष्टाएं हैं वो सब जहां से हैं। कठपुतली नचाने वाला कठपुतली नचाता है, मंच पर कठपुतलियां नाचती हैं। अच्छा इंद्र, अब समझ जाओ। बोले कि इंद्र, बोले कि ये युद्ध जो है ये भी एक जुआ है, प्राणों की बाजी रखी जाती है। किसकी जीत हो किसका पराजय हो कोई निश्चय नहीं। इंद्र ने लज्जित होकर के वज्र उसके हाथ से ले लिया। अब कहने लग गए इंद्र, उसकी प्रशंसा करने लग गए। बोले कि अहो दानव सिद्धोसी यस्यते मतिरिदृषि, दानव तुम सिद्ध हो गए। बोले कि सर्वात्म भाव से भगवान के शरणापन्न होकर के तुम भक्त हो, तुमने भगवान की माया को उल्लंघन कर लिया है। आसु भाव का परित्याग करके तुम महापुरुष बन गए हो। बड़ी आश्चर्य की बात है कि जबकि दानव असुर लोग रजत प्रकृति वाले होते हैं, रजोगुणी होते हैं, उनमें कभी भक्ति उत्पन्न हो ही नहीं सकती। लेकिन आश्चर्य है कि तुमने इस प्रकार की भक्ति, दृढ़ बुद्धि भगवान श्रीहरि ने, बल्कि इस तरह की भक्ति, भक्त तो मानो अमृत समुद्र में क्रीड़ा करता है। उसको ये कीचड़ के गड्ढे कब पसंद आएंगे, ये संसार के विषय ये उनको सुख नहीं पहुंचा सकेंगे। वो तो भगवान के सौंदर्य मधुर माधुरी रस का पानी करते हैं, मानो अमृत समुद्र में क्रीड़ा करते हैं। तुम सिद्ध हो गए। इस तरह से कह करके तब जबकि इसने परिघ को फिर बाईं हाथ से उठा करके इंद्र के ऊपर प्रहार करना चाहा कि इंद्र ने उस हाथ को भी जड़ से काट डाला अपने वज्र से। छिन्न पक्षो यथा गोत्रः, जैसे पहले पर्वतों में पंख हुआ करते थे, उनका जैसे कि पंख कट गया तो स्थिर हो गए, ऐसे ये दोनों हाथ इस वृत्रासुर के दोनों हाथ कट गए। अब तो इसने फिर भी अपनी ठोड़ी को जमीन से लगाया, अपने ऊपर वाले होठ को आकाश में ले गया, मुंह को फैला करके ऐरावत समेत इंद्र को निकल गया। ले सर, हाहाकार मच गया, खेल खत्म हुआ। इंद्र जो है गए पेट में, वृत्रासुर के पेट में गए, हाहाकार मच रहा है। देवता लोग, कुछ लोग तो मूर्छित हो गए, कुछ लोग हाहाकार करने लग गए, लेकिन वृत्रासुर के पेट में जाकर के इंद्र मरे नहीं। उनने वज्र से उसके कोख को फाड़ा, कोख को फाड़ करके ऐरावत समेत फटे हुए कोख से बाहर निकल आया, निकल करके और सामने आकर के उसके सुंदर सिर को अपने वज्र से काट डाला। बोल वृंदावन बिहारी। जब सिर कट गया, वृत्रासुर के अंदर शरीर से एक प्रकाश निकला, प्रकाश देखते ही देखते आकाश में विलीन हो गया। ये भगवत धाम को चला गया। आप जो है ये भी तो ब्राह्मण था, अतः ब्रह्म हत्या इंद्र के पीछे पड़ी। हाँ, ब्रह्म हत्या पीछे पड़ी। ये ब्रह्म हत्या चांडाली की तरह इसका रूप, ये मानसरोवर में खिले हुए कमल, उनकी डंडी के छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनमें सूक्ष्म रूप धारण करके और इंद्र उसमें छिप गए। इसको इंद्र नहीं मिले, तब ये लौट गए। इस तरह से जब तक ये छिपे रहे, तब जो एक सूरसेन देश में चित्रकेतु नाम के राजा थे। उनकी 1 करोड़ रानियां थी। 1 करोड़ रानियां कैसे इकट्ठी हो गई? एक से विवाह किया, कोई संतान नहीं हुआ, दूसरे से किया, उससे भी नहीं हुआ, तीसरे से किया, उससे भी नहीं हुआ। ऐसी 1 करोड़ रानियां इकट्ठी हो गई और किसी से कोई संतान नहीं। एक बार अंगिरा जी आए, तो अंगिरा जी को देख करके उनका पूजन आदि दंडवत प्रणाम करके
बोले कि महाराज मेरा ये सार्वभौम राज्य क्या मेरे बाद ऐसे ही समाप्त हो जाएगा? बोले कि मैं तुमको पुत्र प्रदान करूंगा, लेकिन एक पुत्र प्रदान करूंगा ये हर्ष और शोक दोनों ही देने वाला होगा। ये ऋषि महर्षि लोग भविष्य को जानते हैं, समझते हैं। ये बोले कि मैं तुमको एक हर्ष शोक दोनों देने वाला पुत्र प्रदान करूंगा। ये कह करके एक यज्ञ किया। अब उसमें चरु को लेकर के राजा को दिया। बोले कि ये किसी पत्नी को भक्षण करा सकते हो, किसी पत्नी को। राजा जी ने सबसे बड़ी पत्नी इनकी कृतद्युति नाम की थी, उनको भक्षण करा दिया। तो ये रानी गर्भवती हो गई। बालक उत्पन्न हुआ। बालक उत्पन्न हुआ तो राजा चित्रकेतु, ये सारी पृथ्वी के राजा थे, बोले कि लुटाने में कसर नहीं रखी। खूब लुटाया, खूब सोना चांदी इत्यादि सब खूब लुटाया। जात कर्म संस्कार बालक का खूब किया है। ये बालक बोले कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की तरफ बढ़ने लग गया। अब तो ये जो है चित्रकेतु जी, ये कृतद्युति इनकी बड़ी रानी जो है, ये पुत्र वाली है, अतः इसके पास आकर बैठते हैं, इसी से बातचीत करते हैं और चले जाते हैं। अन्य दूसरी रानियों ने देखा अब तो राजा जी केवल अपनी बड़ी रानी से ही बातचीत करते हैं, उसके पास ही बैठते उठते हैं और हमारी तरफ फूटी आंख से भी नहीं देखते। इसमें कारण क्या है? ये बालक कारण है। अतः सबने मिलजुल करके और दूसरी रानियों ने बालक को जहर खिला दिया। जहर खिला दिया। बालक था, बोले कि जहर को क्या झेल सके, जरा सा चाटते ही उसके प्राण निकल गए, आंखें उलट गई, नीला पड़ा हुआ। जबकि रानी जी बहुत देर बैठी बैठी अपनी दासी से बोली, देखो मेरा बालक बहुत देर से सो रहा है, जाकर के उठा करके लाओ, मैं उसको दूध पिलाऊंगी। रानी ये दासी जाती है, जबकि देखती है पलंग पर बड़े की सासयानमुपव्रज्य, दासी पलंग के पास गई। दृष्टवा चोत्तार लोचन, देखा बालक की आंखें उलट गई, बालक नीला पड़ा। देख करके छाती कूट करके पछाड़ करके पृथ्वी पर गिर पड़ी, प्राण निकल गए हैं। उसके हाहाकार को सुन करके कृतद्युति जब आई, देखती हैं बालक मरा पड़ा है, वो भी छाती पीट करके पृथ्वी पर गिर पड़ी, मूर्छित। फिर जग करके विलाप करने लग गई, रुदन करने लग गई। राजा को पता लगा, वो भी गिरते पड़ते और आकर के पुत्र के चरणों में गिर गए, ये भी मूर्छित हो गए। जिन रानियों ने जहर खिलाया वो भी सब आकर के रो रही हैं, सब रो रही हैं, ऐसे रो रही हैं जैसे इनका ही बेटा मर गया हो। देवियों के आंख के ठीक ऊपर एक पानी की टंकी होती है, ये पानी के टंकी को जब चाहे जब खोल लेती हैं। ये थोड़ी देर में रोती रोती विकल हो जाती हैं और थोड़ी देर में हंसने लग जाती हैं। इनके न रोते देर लगे न हंसते देर लगे। ये इस तरह से ये गुजरात में कोई मर जाता है तो रोने के लिए किराए पर देवियां बुलाई जाती हैं, भाड़े पर बुलाई जाती हैं, भाड़े पर बुलाई जाती हैं। अब वो छाती पीट पीट करके ऐसी रोती है, रो रही हैं जैसे इनका ही बेटा मर गया हो। हाहाकार मचा हुआ है महल में। हाँ, स्त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो मनुष्य। ये देवियों के चरित्र को कोई क्या जान सकता है? बोले कि देवता भी परास्त हो सकते हैं इनके चरित्र के आगे।
ये ऐसे ऐसे चरित्र को दिखा सकती हैं, बता सकती हैं, किसी के समझ में नहीं आए हैं? किसी को उल्लू बनाना इनके बाएं हाथ का काम। इस तरह से ये एक पंडित जी स्त्रियों के चरित्र की कथा बांचते, स्त्रियों के चरित्र की कथा बांचते। इनके पास स्त्रियों के चरित्र की इतनी पोथियां इकट्ठी हो गई कि गाड़ी पर लाद के ले चलते हैं। स्त्रियों के चरित्र की वो पोथियां बहुत गाड़ी पर लाद के ले चलते। आज जहां जाते गाड़ी को रोक करके देवियों के चरित्र की कथा करते, लोगों को बड़ा आनंद आता, सब कथा लोग सुनते। एक बार ये पंडित जी घूमते घूमते एक राजा जी के नगर में पहुंच गए। देखा राजमहल के पास ही दीवार के पास एक सुंदर पेड़ था। बोले कि यहीं पर निवास करो। वहां पर गाड़ी को रोक दिया और वहीं कथा वाचन शुरू कर दिया। लोग, नगर के लोग आने लग गए, सुनने लगे, बड़ी भीड़ होती। रानी जी भी अपनी अटारी में आकर के बैठ जाती, कथा सुनती। महीनों कथा चली, एक पोथी भी खत्म नहीं हुई। इस तरह से जब कथा बांच करके पंडित जी चलने की तैयारी करने लग गए, चलने की तैयारी करने लग गए, तो रानी जी ने अपनी दासी को भेजा, जरा पंडित जी को मेरे पास बुला रहा हूं। दासी आकर के बोली कि पंडित जी आपको रानी जी बुला रही हैं। पंडित जी बड़े प्रसन्न हुए कि रानी जी ने कथा को सुना है, मालूम कोई दान दक्षिणा देने के लिए बुला रही होंगी, चलो। बड़े के प्रसन्न होकर के और दासी के साथ में पंडित जी चले गए। पंडित जी पहुंच गए रनिवास में। अकेले रानी जी वहां पर बैठी हुई थी। पंडित जी को देख करके खड़ी हो गई, उनका स्वागत किया, आसन बिछाया। पंडित जी बैठ गए, दासी किसी दूसरे काम से चली गई। अब रानी जी प्रशंसा करने लगी, पंडित जी बहुत अच्छी कथा बांचते हैं, बहुत सुंदर। इतने में एक सिपाही आकर के बोलता है, महाराजा पधार रहे हैं, राजा साहब आ रहे हैं। सिपाही को कह दिया रानी जी ने, आने दो। सिपाही चला गया। अब पंडित जी सिर पिटाए और पंडित जी बोले कि रानी जी, राजा जी आएंगे, हम दो ही यहां पर बैठे हुए हैं, तो उनके मन में, राजा जी के मन में कोई शंका हो सकती है। रानी जी बोली कि ये तो शंका इनको कदम कदम पर होता है, राजाओं को तो शंका बार बार, एक एक कदम पर उनको शंका होती है। शंका के ये भंडार घर होते हैं राजा लोग, शंका हो सकती है। तब पंडित जी बोले कि तब हमको कहीं छिपा दीजिए। अच्छा चलिए। एक बड़ा बक्सा, टीन का बक्सा पड़ा हुआ था, उसके ढक्कन को उठा करके बोले कि आप इसके अंदर बैठ जाइए। पंडित जी उस बक्से में बैठ गए। रानी जी ने ऊपर का ढक्कन लगा दिया, कुंडा लगा दिया, एक ताला लेकर के ताला लगा दिया, चाबी अपने पास रख दी। राजा जी आ गए। रानी जी ने उनको बिठाया। राजा जी को बातचीत होने लग गई, अपना हास परिहास और भी बातचीत, कोई भी इस तरह से राजा जी से बातचीत होने लग गई। बीच में ही रानी जी ने कहा राजा जी से, आज हमने एक चोर पकड़ा, चोर पकड़ा है। पंडित जी का बक्सा तो पास में ही था, पंडित जी सब सुन भी रहे थे। अच्छा, राजा जी बोले कि चोर कहां है? बोले कि इस बक्से में बंद है। ले जा। अब तो पंडित जी पसीने पसीने, कहां तो मैं दान दक्षिणा लेने के लिए आया, कहां प्राण देने पड़ेंगे, ये राजा मुझे फांसी पर लटका देगा। अब इधर राजा जी बोले कि अच्छा बक्से में बंद है, तो चलिए इस चोर को हम दंड देंगे। तो रानी जी उठ करके खड़ी हो गई। राजा जी दोनों बक्से के पास में आ गए। पंडित जी समझ गए आफत आ गई बिल्कुल पास। तो अब जो है राजा जी बोले कि खोलिए ताला, इस चोर को हम दंड देंगे। रानी जी ने राजा जी के मुंह की तरफ देखा, देख करके बोली
बोले कि कुछ दिमाग से, कुछ बुद्धि से कुछ काम नहीं लेते क्या? बोले ऐसे ही रात चलेगा क्या? जरा भी विचार आपने नहीं किया कि चोर कोई कुत्ता बिल्ली है, कोई पक्षी है कि मैंने पकड़ करके उसको बक्से में बंद कर दिया। आपने जरा भी बुद्धि से विचार नहीं किया कि कैसा चोर है, ये पूछा नहीं कहां आया, कैसे आया, कैसे पकड़ा आपने, कैसे बंद किया, ये तो पूछा नहीं, और खट चोर को निकालो, मैं उसको दंड दूंगा, ऐसा कहने लग गए। जरा भी बुद्धि से विचार नहीं किया, ऐसे राज चलाएंगे क्या? राजा ने सोचा कि रानी जी ने मुझसे मजाक किया है, सो उल्टे पांव हंसते हुए लौट गए। अब जो है रानी जी ने ताला को खोला। जब राजा जी चले गए, ताले को खोला, जब ढक्कन को ऊपर उठाया, पंडित जी पसीने पसीने निकाला, उनको निकाल करके आसन पर बिठाया, पंखा किया। रानी जी कहती हैं, पंडित जी आपकी जितनी ये पोथियां हैं स्त्रियों के चरित्र की, उनमें ये चरित्र है क्या? बोले कि देवी ये तो नया ही चरित्र है। ये बोले कि पंडित जी ये देवियों के चरित्र का तुम पार पा सकते हो क्या? बोले कि ये भगवान की कथा करो, इनके चरित्र की कथा करने से क्या होगा? ये पंडित जी अपना मुंह लेकर के नीचे आए, अपना सा इस तरह से ये देवियां, इनकी रानियां ऐसे रो रही हैं जैसे इनका ही बालक रो रहा, इनका ही बालक मर गया हो जी। इस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, जबकि अंगिरा जी और नारद जी आ गए, ये समझा रहे हैं, लेकिन राजा का शोक नहीं शांत हो रहा है। बहुत देर तक समझाते बुझाते तब कहीं राजा होश में आए। तब कहने लग गए राजा जी, कौन ज्ञान संपन्न बहिष्टौ च महीयसाम। महाराज आप लोग कौन हैं इतने ज्ञान संपन्न जो हैं? आप कहीं सनकादिक ऋषि तो नहीं, कहीं नारद तो नहीं, ऋभु तो नहीं, अंगिरा तो नहीं, देवल तो नहीं, असित, अपांतरथम, व्यास, मार्कंडेय, गौतम, वशिष्ठ, परशुराम, कपिल, व्यास जी, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातुकर्ण, आरुणि, रोमस, च्यवन, दत्तात्रेय, आसुरी, पतंजलि, हाँ, वेदशिरा, बौद्ध्य, पंचशर, हिरण्यक, कौशल्य, श्रुतदेव, ऋतध्वज, इनमें से कोई तो नहीं है आप। जबकि अंगिरा जी बोल पड़े, अरे भैया हर्ष और शोक देने वाला मैं अंगिरा, ये नारद जी हैं। महाराज मैं भूल गया, पुत्र शोक से मैं बिल्कुल व्याकुल हो गया, मेरी बुद्धि काम नहीं। बोले कि आपने ही पुत्र प्रदान किया और आपको मैं पहचान नहीं सका। कोई बात नहीं राजन। नारद जी बोले कि क्या मैं तुम्हारे पुत्र को बुला दूं? बुला दूं? बोले कि महाराज बड़ी कृपा होगी। अंग्रेज बोले कि भाई पहले मैंने तुमको कह दिया था कि हर्ष और शोक प्रदान करने वाला पुत्र प्रदान करूंगा। उत्पन्न हुआ हर्ष, मर गया शोक, पहले मैंने कह दिया था। नारद जी बोले मैं तुम्हारे पुत्र को बुला रहा हूं। अच्छी बात है। नारद जी बोले जीवात्मन पश्य भद्रम थे मातरम पितरम चते। भैया जीवात्मन देख, ये तेरे माता पिता, तेरे सुहृद बंधु, ये तेरे शोक में संतप्त हैं। तो अपने कलेवर में प्रविष्ट होकर के अपने शेष आयु का उपभोग कर, अपने पिता के द्वारा दिए हुए सार्वभौम इस राज्य नृपासन का उपभोग कर। अब ये जीव बोलता है, आत्मा, ये जीवात्मा बोलता है, कौन से जन्म के ये मेरे माता पिता हैं? अपने कर्मों से मैं परिभ्रमण करता हुआ कभी तो देवता बना, कभी पशु पक्षी बना, कभी मनुष्य बना। ये लोग मेरे कभी तो बंधु बने, कोई जाति वाले कभी बने, कभी शत्रु बने, कभी मध्यस्थ बने, कभी मित्र बने, कभी उदासीन बने, कभी विद्वेषी बने। ये सब के सब ऐसे ही होते रहते हैं। जैसे पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे हाथ, जैसे चलता रहता।
Ba